हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सजीव जगत देखिए विज्ञान की व्यवस्था का, जिसके अंतर्गत सभी जीवित जीवधारी जैसे पादप जंतु सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। निम्न लक्षण होते हैं। आधारभूत संगठन सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। उपापचय, मेटाबॉलिज्म सभी जीवधारी के शरीर में विभिन्न पदार्थों का जैविक प्रक्रियाओं द्वारा संश्लेषण या विघटन होता रहता है। वृद्धि सभी जीवों के आकार व द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इसके कारण जीवद्रव्य में वृद्धि होना। गमन या गति सभी जीवधारी सहायक गमनांगों का द्वारा गमन करते हैं। अनुकूलन विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने हेतु जीवधारी आवश्यकता अनुसार अपने कार्य की प्रक्रियाओं में व कार्य की संरचनाओं में परिवर्तन करने की क्षमता। जैसे कि जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ उस स्थान के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं, उस माहौल में ढल जाते हैं। वो अनुकूलन एडेप्टेशन प्रतिक्रिया सभी जीवधारी भौतिक व रासायनिक बाह्य दोनों उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं और जीवन की रक्षा हेतु अत्यंत आवश्यक है। जैसे पादपों में छुई मुई के पौधे को अपन हाथ लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है। जनन प्रत्येक जीव अपनी जाति की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वयं जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। कायिक, लैंगिक और लैंगिक 3 प्रकार का जनन होता है। अब देखिए कोशिका की उत्पत्ति सेल शब्द के लैटिन भाषा की सेलुला से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कक्ष या कोष्ठक। कोशिका जीवद्रव्य में संगठित द्रव्यमान से बनी संरचना जो सुरक्षात्मक और वर्णनात्मक पारगम्य कला द्वारा घिरे रहती है। सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है कोशिका, और इसे जीवों का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉर्क के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी थी। वहाँ पे मृत कोशिकाएं थी, वो जिसे जेल की कोठारियों के संबंध करते हुए उन्हें सेलुला कहा था और बाद में यही नाम कोशिका हो गया था। कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिकीय जैसे अमीबा या बहुकोशिकीय मानव हो सकते हैं। जैसे कोशिका सिद्धांत में जर्मन में वनस्पति वैज्ञानिक मैथियन स्लाइडेन ने और 1838 में 1838 में जो वैज्ञानिक है वनस्पति के, और जंतु वैज्ञानिक है थियोडोर स्वान ने जो 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। सभी जीवधारी कोशिकाओं द्वारा उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। आर विर्चोव ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। पादप जगत में सबसे लंबी कोशिका रेमयी तंतु की होती है, जो बोहेमेरिया नीविया से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बोहेमेरिया नीव। ये इंपॉर्टेंट है। पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा या पीपीएल को। और जंतु जगत में सबसे बड़ी लंबी कोशिका संतंत्रिका कोशिका है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता क्योंकि ये अकोशिकीय होता है। अब देखिए, केंद्र की संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? सरलतम संरचना वाली कुछ सरल या आधे एकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। अल्प विकसित केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक में, और केंद्रक में निश्चित संरचना का अभाव होता है। इसके प्रमुख अवयव जैसे केंद्रक कला है, गुणसूत्र है, केंद्रिका है, ये अनुपस्थित होते हैं। वास्तविकता में केंद्रक के स्थान पर इसमें नग्न डीएनए पाया जाता है। और केंद्र की प्रकार की संरचना को आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। देखिए उदाहरण: जीवाणु, नीली हरी शैवाल, विषाणु, जीवाणुभोजी। अब है दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जटिल व विकसित कोशिका। इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक अपने सभी अवयवों के साथ पाया जाता है। सभी जंतु व पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना जंतुओं एवं पादपों में भिन्न भिन्न होती है। पादपों में कोशिका कला के बाहर एक दृढ़ कोशिका पाई जाती है, सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण जंतु और पादप कोशिकाओं में विभक्त की जाती है। देखिए कोशिका बाह्य आवरण और जीवद्रव्य कोशिकाओं। बाह्य आवरण में कोशिका भित्ति जिस तरह पादपों में होती है। जीवद्रव्य कला या कोशिका कला। जीवद्रव्य में कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य, और कोशिकांग में एकलीय या एकलकीय या कलानुपस्थित। एकलीय में द्विकलीय में क्या होती है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक केवल पादपों में, अंतःपर्दीय जालिका, गोल्जिका। और एकलीय या कलानुपस्थित लयनकाय, राइबोसोम, तरकाय केवल जंतुओं में रिक्तिका। देखिए कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादपों का विलक्षणीय लक्षण सामान्यतः हरे पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके अतिरिक्त हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिनेन आदि से बना होता है। रीट 2023 में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी हुई होती है? हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन।
और 3 भाग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। यह कोशिका के आकार और सुरक्षा तथा दृढ़ता प्रदान करती है। फिर है कोशिका झिल्ली। सभी कोशिकाओं में प्रोटीन, लिपिड व कार्बोहाइड्रेट की बनी एक पतली झिल्ली होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। सिंगर एवं निकोलसन के तरल मोज़ेक प्रारूप के अनुसार कोशिका कला के मध्य द्विआण्विक लिपिड की परत होती है। तो इस परत के बाहर परिधीय या बाह्य प्रोटीन परत में धसे हुए समाकल प्रोटीन उपस्थित होती है। परिधीय प्रोटीन शर्करा की कोशिकाओं से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन तथा लिपिड के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड बनाती है। कोशिका झिल्ली कोशिका की आकृति प्रदान करके आघातों से रक्षा, एंजाइमों का संग्रह जैसे माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में तथा विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पिनोसाइटोसिस तथा फेगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा कोशिका की चयनात्मक अभिगमन में सहायता करती है। जीवद्रव्य सभी कोशिकाओं में एक जेलीनुमा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, इसे जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य की सर्वप्रथम कोर्टी ने देखा था, परंतु जीवद्रव्य की खोज का श्रेय डुर्जार्डिन को जाता है, जिन्होंने सार्कोडिक शब्द प्रयोग किया। पुरकिंजे ने जीवद्रव्य नाम दिया था 1837 में। हक्सले के अनुसार जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला है। जीवद्रव्य के 2 भाग है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य में कोशिकांग उपस्थित होते हैं, रासायनिक और भौतिक क्रियाएं संपन्न होती है। केंद्रक द्रव्य में केंद्रक से भरा सारा जीवद्रव्य, इसमें गुणसूत्र है, केंद्रिका उपस्थित होते केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। और कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक, कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये मर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने एसिटाबुलेरिया नामक एक कोशिकीय हरी शैवाल पर प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। केंद्र कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। केंद्र की संरचना प्राय गोलाकार होता है। संरचनात्मक रूप से इसे प्राय 4 भागों में बांटते हैं। केंद्र कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका। केंद्र कला सुरक्षात्मक आवरण है, केंद्रक द्रव्य आधार, ये मैट्रिक्स होता है। केंद्रिका में फोंटाना ने की थी इसकी खोज, न्यूक्लियोलस नामक बोमन ने दिया था। इसे कैरियोसोम या एंडोसोम भी कहते हैं। यह गोल या अंडाकार होती है। इसे होती है गोल या अंडाकार। देखिए गुणसूत्रीय जालक। गुणसूत्रीय जालक केंद्रक में लंबे धागेनुमा संरचना का जाल पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय यही संघनित होकर गुणसूत्र बन जाते हैं और इस पर जीन के रूप में डीएनए पाया जाता है। देखिए अन्य कोशिका रिक्तिका है। रिक्तिका का कार्य क्या है? कोशिका का भंडार गृह भी कहते हैं। कचरा पात्र या प्रसरण नियम का कार्य करती है रिक्तिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। कोशिका का शक्ति गृह है, श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना। हरित लव की खोज सिम्पर ने की थी। कोशिका का रसोई घर कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करता है। अंतःपर्दवी जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। कोशिका का अंतःकंकाल श्रावण में सहायक कोशिका कला या केंद्र कला का निर्माण करता है। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की थी। कोशिका का इंजन या प्रोटीन का संश्लेषण। अब है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सी डुवे ने। किसने की थी? सी डुवे ने। जो कोशिका की आत्मघाती या मृत कोशिकाओं या हानिकारक पदार्थों का भक्षण या पाचन करते हैं। गोल्जिका की खोज कैमिलो गोल्जी ने, जो हार्मोन एंजाइम आदि के श्रावण में सहायक है। तारका की खोज वॉन बेंडे ने, जो कोशिका विभाजन के दौरान तर्कतंतुओं का निर्माण करता है। प्रोक्सिसोम या ग्लाइकोसोम टोल्बर्ट या ब्रोक्स ने प्रकाश अवशन, H2O2 विघटन, वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के मध्य मूलभूत अंतर। देखिए पादप कोशिका भित्ति होती है कोशिका में, जो पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। केंद्रक पादप कोशिका में उपस्थित होता है, परिधि के पास जंतु कोशिका में मध्य में होता है। तारकाय पादप कोशिका में अनुपस्थित, जंतु में उपस्थित। लवक पादप में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। रिक्तिका एकल व बड़ी व जंतु में कई व छोटी। ग्लाइकोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, संख्या में कम होता है पादप में तो, और जंतु में अनुपस्थित होता है, संख्या में अधिक। लाइसोसोम दुर्बल या कभी कभी तो पादप में प्रेजेंट होता है और जंतु में उपस्थित। संग्रहित भोज्य पदार्थ स्टार या वसा होती है इसमें पादप में, तो जंतु में ग्लाइकोजन या वसा। इस प्रकार से सजीव जगत का वर्गीकरण अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।